लड़के को अचानक पता चला जबकि वो खा रहा है, अचानक मेरे सामने एक संख्या प्रकट हुई जो मेरे चेहरे पर चमकने लगी। जिस बात ने उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया वो ये थी, ये नंबर ये सिर्फ माँ के हाथ का बना खाना खाते समय ही प्रकट होता है और हर बार संख्या कम होती जा रही है। दर्द, झगड़ा मत करो और अच्छे से खाओ, ये ईल मछली के शोरबे से बनाया जाता है। उसने सोचा मुझे आंखों में किसी प्रकार के धब्बे या अन्य नेत्र संबंधी समस्या है। हालांकि जब वे अस्पताल गए तो उन्हें वहां कुछ भी गलत नहीं मिला। उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन उसे एक अजीब सपना आया। मैंने अपने सपने में अपने पिता को देखा जिनका कई साल पहले निधन हो गया था। अपने पिता के साथ खाना खाते समय उसने फिर से वो अजीब नंबर देखा, लेकिन पिता को मानो सब कुछ भली भांति पता चल गया था। उसने जियामिन को उस संख्या का रहस्य बताया, जब वो संख्या 0 हो जाएगी तब आपकी मां की मृत्यु हो जाएगी। जाहिर है जियामिन इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे बताया यही उसकी नियति है, लेकिन किस्मत को बदला जा सकता है, जानते हो ना। अब से शियामिन ने अपनी मां के हाथ का बना खाना खाने से इनकार कर दिया। उसने अपनी मां द्वारा उसके लिए बनाए गए लंच बॉक्स को छूने की भी हिम्मत नहीं की। मैं सिर्फ अपने सहपाठियों के लंच बॉक्स ही खा सकता हूं। उसने ये राज अपनी मां को नहीं बताया। पहली बात तो यह है कि मां को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। दूसरी बात, दुनिया में ऐसी कौन सी मां होगी जो मरने से डरेगी, बच्चों के लिए खाना बनाने के बजाय। लेकिन मेरे दोस्त के पास एक विचार था। उसे एक अच्छा विचार दिया, क्योंकि हम इसे घर पर नहीं खा सकते तो फिर बाहर ही खाओ। इसलिए वो हर दिन अपनी मां को बाहर खाना खिलाने ले जाता था, लेकिन बाहर खाना बहुत महंगा है। मां ने स्वाभाविक रूप से मना कर दिया। शियामिन हमेशा घर पर खाना न खाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती रहती थी, अपने पिता द्वारा बताए गए भाग्य को बदलने के लिए। शियामिन प्रगति के लिए प्रयासरत है। उसे सियोल में एक विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। सियोल उत्तर पश्चिम में है, बुसान दक्षिण पूर्व में है। सो फार अवे। हम शायद साल में कुछ ही बार एक दूसरे से मिलेंगे। अब मैं मां की ठीक से रक्षा कर पाऊंगा, है ना। घर छोड़ने से एक दिन पहले उसने अपनी मां के हाथ का बना खाना ठीक से खाया। ये उतार चढ़ाव वाली संख्या अस्थायी रूप से 138 पर आकर रुक गई। हालांकि संख्या बड़ी नहीं है, लेकिन मैं अब अपनी मां के साथ नहीं रहूंगी। उन्हें पूरा भरोसा है कि वे इस संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। पलक झपकते ही कई साल बाद शियामिन पहले से ही सियोल में काम कर रही हैं और मेरी एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है। उस दिन मेरी प्रेमिका के काम से घर लौटने के बाद वीडियो में एक बार फिर शियामिन को उस बुजुर्ग महिला से खाना बनाना सीखते हुए देखा गया। वो जियामिन के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। मैं इतनी सारी युवा महिलाओं के मुकबैंग वीडियो क्यों नहीं देखता। मुझे इस बूढ़ी महिला को देखना बहुत अच्छा लगता है। दरअसल जियामिन को अपनी मां के हाथ के बने खाने की बहुत याद आ रही थी। मुझे बस अपनी मां की याद आती है। अगर आपको उसकी याद आती है तो आप अपने गृहनगर वापस जा सकते हैं। हाँ, वास्तव में सच्चाई यह है कि वो वापस नहीं जा सकता। उन्होंने तुरंत विषय बदल दिया। लियन इसे हमेशा महसूस कर सकते हैं। शियामिन एक अजीब सी चिंता से घिरी हुई थी, ताकि गलती से सोचा जा सके शियामिन उससे कौन सा चौंकाने वाला रहस्य छिपा रही है। अरे बाप रे, क्या कोई ऐसा रहस्य है जो आप मुझे नहीं बता सकते। कर्ज हो या बीमारी हो, शियामिन फिलहाल इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रख सकता है। उस दिन मां अचानक सियोल पहुंच गई। वो अपनी दोस्त की शादी में शामिल होने आई थी। मैं भी जियामिन से मिलने आया था, लेकिन दुर्भाग्य से शियामिन घर पर नहीं है। ये पहली बार था जब लियोन की मुलाकात जियामिन की मां से हुई थी। ये पहली बार था जब मैंने अपनी मां के हाथ का बना खाना चखा। बातचीत के दौरान मां ने लियन के परिवार के बारे में बात की। लियन ने सावधानी से कहा उसके माता पिता चले गए हैं, वो एक अनाथालय में पली बढ़ी है। उसने सोचा उसकी पृष्ठभूमि के कारण होने वाली सास उसे नापसंद करेगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसकी सास ने उससे ये कहा, इसमें बड़ी बात क्या है, मेरे माता पिता दोनों का भी देहांत हो चुका है। आप शायद प्याज और सोयाबीन जैसी चीजें खाने के लिए खरीदते होंगे, है ना। बाहर से खरीदा हुआ खाना स्वादिष्ट नहीं होता। मैं इसे आपको बाद में भेज दूंगा। लियन की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। इसी माहौल में पली बढ़ी मुझे पहली बार इतना गहरा मातृप्रेम महसूस हुआ है। नववर्ष की पूर्व संध्या शानदार आतिशबाजी के साथ शियामिन ने पहले से तैयार की गई अंगूठी निकाली। उन्होंने लियन को प्रस्ताव दिया, मुझसे विवाह करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भावुक होकर लियन ने शियामिन से एक अनुरोध किया, ये शादी के बाद की बात है, अपनी सास को हमारे साथ रहने के लिए ले आइए। उसने सोचा शियामिन के लिए यह कोई समस्या नहीं है। आखिरकार शियामिन को हमेशा अपनी मां की याद आती थी। जियामिन ने वास्तव में इनकार कर दिया। ये बात सच है, मैं आपको अक्सर नहीं बताता, मेरी हीनता का एकमात्र स्रोत मेरा परिवार है। नहीं क्यों? इसका कोई कारण नहीं है, ये काम ही नहीं करेगा तो फिर मैं भी नहीं कर सकता। क्या? शादी करो। मेरे परिवार को वापस पाने का यही एकमात्र तरीका है, किसी और को ढूंढो। अगले दिन जियामिन ने लियन को संख्याओं के बारे में रहस्य समझाया। लियन अंततः समझ गए शियामिन हमेशा इतनी चिंतित क्यों रहती है। हालांकि ये बहुत ही काल्पनिक है। लियन को लगा कि जियामिन उसे बेवकूफ बनाने के लिए मनगढ़ंत बातें बना रहा है, इसलिए उसने जियामिन को माफ नहीं किया। उस शाम लियन बिना किसी उद्देश्य के सड़क पर इधर उधर भटक रही थी। हम उस रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां जियामिन और मैंने पहले साथ में खाना खाया था। अतीत की मीठी यादें ताज़ा हो गई। शांत होने के बाद आखिरकार उसे बात समझ में आ गई। जियामिन उस तरह की नहीं, बुरे लोग जो मीठी मीठी बातें करने में माहिर होते हैं। उसने जियामिन की व्याख्या को ध्यान से नहीं सुना। इस समय जियामिन, मैं घर पर गोभी और मूली का सूप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो चीज़ थी जो उसकी माँ अक्सर उसके लिए बनाया करती थी।
हालांकि कई बार कोशिश करने के बावजूद भी, लेकिन हमेशा विफल रहता है। वे कभी भी बाहर फेंके जाने के भाग्य से नहीं बच सकते। लियन वास्तव में जियामिन से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी। बस उस दिन जियामिन इसलिए नाराज थी क्योंकि उसने सबके सामने उसे ठुकरा दिया था। आइए उन दो लोगों के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं। इन बातों की वजह से हमारा ब्रेकअप कैसे हो सकता है? मुझे तुमसे प्यार है, मैं भी इतना ही नहीं, लियन ने खाना भी खुद से बनाया। मैंने जियामिन के लिए गोभी और मूली का सूप बनाया। पता चला कि ये जियामिन की माँ का आखिरी बार आना था। उसने अपनी माँ से धीरे धीरे सब कुछ सीख लिया। भले ही मैं भविष्य में अपनी माँ के साथ न रहूं, अब वो जियामिन के पसंदीदा व्यंजन बना सकती है। अस्पताल की न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते उसे खाना बनाने का वाकई बहुत हुनर है। जियामिन ने अपनी माँ के हाथ का बना खाना चखा। क्या आप जानते हैं कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट क्यों बनी? क्यों? अभाव नहीं, बल्कि एक संभावना है। मैंने बचपन में कभी अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं खाया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ का खाना बनाना चाहती हूँ। बाद में लियन ने जियामिन को गलत समझने के लिए माफी मांगी। और भाई, मैंने इसके बारे में सोचा, मैं स्वार्थी हो रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझ में प्यार की कमी है और मैं तुच्छ बातों में उलझा हुआ हूँ। मैं गलत था। जियामिन ने लियन का हाथ कसकर पकड़ लिया। इसमें लियन की कोई गलती नहीं थी, बस इतना ही है कि उसकी माँ और वो एक जैसे। हम बहुत लंबे समय से अलग रह रहे हैं, लेकिन हम अक्सर बुसान जा सकते हैं। पसलियाँ और साशिमी खाएं, पानी वाला केक खाएं। आपको कैसे मालूम? वाटर केक, रेपसीड केक, मिक्स्ड नूडल्स। जल्दी आओ, अभी खरीदो। लियन और जियामिन की माँ के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। उसकी माँ उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। लियन ने माँ से भी सीखा। मैंने खाना पकाने के कई हुनर सीख लिए हैं। हालांकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, साथ नहीं रहते, लेकिन इस वक्त वे सबसे खुशहाल परिवार हैं। क्योंकि मुझे पता था कि जियामिन का पेट संवेदनशील है, लियन हमेशा उसे अस्पताल जाकर चेकअप करवाने के लिए कहती थी। आपने कंपनी द्वारा आयोजित किसी भी मेडिकल चेकअप के लिए कभी भी हामी नहीं भरी है ना? अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं मर रहा हूं तो क्या होगा? बहुत भयानक। अरे, तुम तो बड़े डरपोक हो। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की सबसे पहले बेहोश होने वाली महिला माँ थी। मेरी माँ को काम के दौरान अचानक पेट में तेज दर्द होने लगा। पास हुआ। जब जियामिन अस्पताल पहुंची, अभी भी सो रही थी। अचानक उसे सपने में याद आया उसके पिता ने उससे क्या कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उल्टी गिनती अपने अंत तक पहुंच गई हो? वो तुरंत घर लौट आया। मैंने अपनी माँ के हाथ का बना खाना कुछ घबराहट और कुछ उत्साह के साथ खाया। वो प्रतीक्षित संख्या तय समय पर आ गई। आंकड़े देखकर जियामिन ने राहत की लंबी सांस ली। एक ही समय, माँ पहले से ही जाग रही है। भाग्य से ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है। तुरंत अस्पताल भेजने से जीवन के लिए खतरा नहीं। जियामिन बहुत गुस्से में है। वो नियमित रूप से अपनी माँ को पैसे भेजता है। उसने अपनी माँ से पूछा कि वो उसकी बात क्यों नहीं सुनती। नियमित रूप से शारीरिक जांच के लिए अस्पताल जाएं। मेरी माँ ने कहा कि वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती। मैं जियामिन की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाऊंगी। माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बिना शादी नहीं कर सकता था, इसलिए कृपया मेरे बारे में चिंता करना बंद कर दें। आपको लगता है सुना? जानता था। अफसोस, मुझे कल छुट्टी मिल जाएगी। घर पहुंचकर मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यंजन बनाऊंगी। तुम इसे वापस ले जाकर खा लेना। तुम्हें गोश्त सबसे ज्यादा पसंद है। माँ, आपने जो खाना बनाया था वो नमकीन और मसालेदार था। इसे खरीदना अभी भी स्वादिष्ट है। जियामिन के जाने के बाद माँ के विचार कई साल पहले की घटनाओं में खो गए। जियामिन का वास्तव में एक बड़ा भाई था। मेरे भाई की कॉलेज प्रवेश परीक्षा की सुबह रवाना होने से पहले माँ मेरे बड़े भाई के पीछे पीछे दौड़ती रही, उसे स्वादिष्ट खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस दिन मेरे भाई की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस अंधेरे दौर में दुख से व्याकुल जियामिन ने अपने भाई की मृत्यु के ब्यौरे सुनाए। इसका दोष माँ पर मढ़ दिया। अगर माँ उसे खाना खिलाने के लिए जल्दी न करती तो मेरा भाई तुरंत नहीं आएगा, उसे कार से टक्कर नहीं लगेगी। सही, ये सब मेरी गलती है, ये सब मम्मी की गलती है। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। तुम 3 दिनों से भूखे हो। अगर तुम नहीं खाओगे तो माँ भी नहीं खाएगी। क्या तुम एक और अंतिम संस्कार करना चाहते हो? उस दिन भी ऐसा ही था। जियामिन ने वो संख्या पहली बार देखी। 365 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शायद ये जिया लोगों के लिए स्वर्ग का शाप है। क्या गलत माँ? क्या आपको ये संख्या दिखाई नहीं दे रही है? हालांकि माँ को संख्याओं की ये श्रृंखला दिखाई नहीं दे रही है। बाद में माँ ने देखा कि जियामिन बदल गई है। मैं अब कभी भी उसके हाथ का बना खाना नहीं खाऊंगी। मैंने तो जियामिन को अपना लंच बॉक्स कूड़ेदान में फेंकते हुए भी देखा। माँ का दिल टूट गया। जियामिन को लगा कि उसके भाई की मृत्यु ने उसे प्रभावित किया है। तुम भी अपने भाई की तरह हो। क्या तुम्हें डर है कि तुम अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर मर जाओगे? इसीलिए मैं इससे परहेज कर रहा हूँ, इसे खा नहीं रहा हूँ, और यहाँ तक कि इसे फेंक भी रहा हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था। आपका क्या मतलब है? जियामिन अपनी माँ की इच्छाओं का विरोध करने में असमर्थ था। वो वहीं रुका और अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाया। उसने सीधे सीधे अपनी माँ को संख्याओं का रहस्य बता दिया। माँ, क्या आपको वो संख्या सचमुच दिखाई नहीं दे रही है? जब वो संख्या उल्टी गिनती पूरी कर लेगी माँ, तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। संख्या? कौन सी संख्या? माँ को लगा कि जियामिन शोक से व्याकुल है। पागल। वो डॉक्टर से परामर्श करने के लिए अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग में गई।
डॉक्टर का जवाब था कि इसे समय पर छोड़ दें। अब से उनमें से किसी ने भी इसका दोबारा जिक्र नहीं किया। अब तक ये अकथनीय रहस्य उनके दिलों में एक अनसुलझी गांठ बनकर रह गया है। सियोल लौटने के बाद लियन ने उसके लिए नूडल्स का एक कटोरा पकाया। उसके खाने के बाद दरअसल लियन के पीछे वाली दीवार पर मैंने देखा कि संख्या 119 से घटकर 118 हो गई है। उसने लियन से पूछा कि किमची कहाँ से आई? खरीदी? आपने इसे खरीदा? क्या ये मेरी माँ ने आपको नहीं दिया था? आपको कैसे मालूम? जब आप अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाते हैं तो आपको वास्तव में क्या दिखाई देता है? क्या आपको मेरे पीछे का नंबर दिखाई दे रहा है? वो सचमुच गुस्से में है। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि लियन उन पर विश्वास नहीं करेगी। उन्होंने इसका उपयोग उसकी परीक्षा लेने के लिए भी किया, और ये मामला मेरी माँ की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। उस दिन जियामिन ने सड़क किनारे एक स्टॉल पर खूब शराब पी।